नमस्ते। तो यूपी में एक जबरदस्त सरकारी नौकरी का मौका आया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएसएससी ने आबकारी सिपाही भर्ती 2026 की घोषणा कर दी है। आज हम इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है ना, उसकी हर छोटी बड़ी बात को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, पद कितने हैं? कुल मिलाकर 722। जी हाँ, 722 पद। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वाकई एक बहुत बड़ा, एक सुनहरा मौका है। इसे हाथ से जाने बिल्कुल नहीं देना है। अच्छा, अब सबसे पहले तो अपना कैलेंडर निकाल लीजिए और इन तारीखों पर गोला लगा लीजिए। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रही है 4 जून 2026 से। फॉर्म भरने और फीस जमा करने की जो आखिरी तारीख है वो है 24 जून 2026। और हाँ, मान लीजिए फॉर्म में कोई गलती हो गई तो घबराना नहीं है। उसको ठीक करने का, मॉडिफाई करने का आखिरी मौका मिलेगा 1 जुलाई 2026 तक। ये तारीखें बहुत बहुत जरूरी हैं, इन्हें भूलना नहीं है। तो इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को अच्छे से समझने के लिए हमने इस पूरी जानकारी को 5 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मौका आखिर है क्या। फिर बात करेंगे कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद अप्लाई कैसे करना है, इसका पूरा प्रोसेस समझेंगे। फिर देखेंगे कि सिलेक्शन कैसे होगा। और आखिर में कुछ बहुत जरूरी नियम और ऐसी बातें जो याद रखनी ही रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। ये मौका है आबकारी सिपाही बनने का। आइए जरा इन 722 पदों को और करीब से जानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो 7200 पद हैं, इनका बंटवारा कैसे हुआ है, मतलब किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं। तो स्क्रीन पर नजर डालिए। देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए हैं 246 पद, एससी के लिए 128, एसटी के लिए 12 पद हैं, ओबीसी के लिए 165 और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके लिए 61 पद रखे गए हैं। तो यहां से अपनी अपनी कैटेगरी में मौके का एक साफ साफ अंदाजा लग जाता है। चलिए अब आते हैं दूसरे और सबसे जरूरी सवाल पर। वो ये कि इस पद के लिए एलिजिबल कौन है। तो आइए फटाफट से एलिजिबिलिटी की सारी शर्तें एक एक करके चेक कर लेते हैं। जरा सोचिए, इस भर्ती के लिए सबसे पहली, सबसे जरूरी क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है? कोई अंदाजा? और इसका जवाब है पीईटी 2025। जी हां, बिल्कुल सही सुना। इस भर्ती के लिए सबसे पहली और एक तरह से कहें तो नॉन नेगोशिएबल शर्त ही यही है कि पीईटी 2025 क्वालिफाई किया होना चाहिए। मतलब सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास पीईटी 2025 का वैलिड स्कोर कार्ड है। इसके अलावा दो और मेन क्वालिफिकेशंस हैं। पहली तो है एजुकेशन, मतलब कम से कम इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास होना जरूरी है। और दूसरी है उम्र। 1 जुलाई को उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। अच्छा, पढ़ाई लिखाई और उम्र की बात तो हो गई। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। इस रोल के लिए क्या शारीरिक मानक, मतलब फिजिकल मेजरमेंट्स तय किए गए हैं? चलिए इस टेबल को ध्यान से देखते हैं। देखिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए अगर जनरल, ओबीसी या एससी कैटेगरी से हैं तो मिनिमम हाइट चाहिए 167.6 सेंटीमीटर। वहीं एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए ये 160 सेंटीमीटर है। अब फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो एसटी कैटेगरी को छोड़कर बाकी सभी के लिए हाइट 152 सेंटीमीटर और एसटी कैटेगरी की महिलाओं के लिए ये 147 सेंटीमीटर रखी गई है। तो एलिजिबिलिटी चेक हो गई? अगर हाँ तो बहुत बढ़िया। चलिए अब तीसरे स्टेप पर चलते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करना कैसे है। पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि कोई भी गलती की गुंजाइश न रहे। एक बात गांठ बांध लीजिए, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ यूपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर ही सबमिट होगी। किसी और तरीके से अप्लाई करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। प्रोसेस वैसे तो काफ़ी सीधा है, बस ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 1, पीईटी 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर और ओटीपी से लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही आप देखेंगे कि ज़्यादातर डिटेल्स पहले से ही भरी हुई हैं। उन्हें बस एक बार चेक करके वेरीफाई कर लेना है। स्टेप 3, अपनी हाल की फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इसके बाद डिक्लेरेशन को ध्यान से पढ़ना है और सबमिट करना है। और आखिरी स्टेप, फीस पे करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट ज़रूर ले लेना है। बस इतना ही करना है। अब फीस की बात करें तो यहाँ कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फीस तो 0 है सभी कैटेगरी के लिए। बस एक छोटा सा 25 रुपए का ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा, यानी कुल मिलाकर खर्चा सिर्फ 25 रुपए का है। काफ़ी अच्छा है ना? बहुत बढ़िया। तो एप्लीकेशन सबमिट हो गया, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब आगे क्या?
चलिए अब चौथे सेक्शन में सिलेक्शन प्रोसेस के अलग अलग पड़ावों को समझते हैं। देखिए, सिलेक्शन के मेनली 2 स्टेज हैं। पहला स्टेज है रिटन एग्जाम यानी लिखित परीक्षा। ये एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट होगा। जो लोग इसे क्लियर करेंगे सिर्फ वही दूसरे स्टेज में जा पाएंगे। और दूसरा स्टेज क्या है? वो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसे पीईटी भी कहते हैं। इसमें सीधी सी बात है, दौड़ लगानी होगी। तो आइए अब जरा रिटन एग्जाम के पैटर्न को समझ लेते हैं। कुल 100 सवाल होंगे 100 नंबर के, और इन्हें सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा पूरे 120 मिनट यानी 2 घंटे। अब देखिए, सबसे ज्यादा वेटेज किसका है? जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का। इससे पूरे 60 सवाल आएंगे। इसके बाद कंप्यूटर और आईटी से 15 सवाल हैं और यूपी स्पेशल जनरल नॉलेज से 20 सवाल। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, सावधान रहिएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 25% यानी 1/4 नंबर कट जाएगा। अच्छा, जो लोग रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उन्हें फिर फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें क्या करना है? मेल कैंडिडेट्स को 27 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी है और फीमेल कैंडिडेट्स को 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर। तो इसकी तैयारी तो भाई अभी से शुरू कर देनी चाहिए। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, कुछ फाइनल रूल्स और रिमाइंडर्स। देखिए, ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती हैं और सारी मेहनत पर पानी फेर सकती हैं, तो इन्हें बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनसे बचना बहुत ज़रूरी है। पहली बात, ओटीपी के लिए कभी भी किसी और का फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी यूज़ मत कीजिए। दूसरी, ये याद रखिए कि 1 जुलाई 2026 के बाद फॉर्म में कोई भी चेंज नहीं हो पाएगा। तीसरी, एक ही पोस्ट के लिए एक से ज़्यादा बार अप्लाई मत कीजिएगा। और हाँ, जितने भी ज़रूरी सर्टिफिकेट्स हैं जैसे कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, उन्हें डेडलाइन से पहले ही तैयार करके रख लीजिए। मैं इस बात को एक बार फिर से दोहरा रहा हूं क्योंकि ये सच में बहुत ज़रूरी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, सभी आवेदन संशोधनों की अंतिम तिथि 1 जुलाई 2026 है। इसके बाद बदलाव के लिए कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये डेडलाइन एकदम फाइनल है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो इस पूरी जानकारी के बाद अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या सभी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स को डबल चेक कर लिया गया है? क्या इस सुनहरे मौके को भुनाने के लिए तैयारी पूरी है? अगर जवाब हाँ है, तो हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।